क्या आप सोचते हैं कि अगर एक दिन आप भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपकी यात्रा कैसी होगी? क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि एक राष्ट्र के नेता की यात्रा के पीछे बहुत सी गहरी रणनीतियां, सुरक्षा और शानदार इंतजाम होते हैं? आज हम आपको वो राज बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री अपनी यात्रा करते हैं, और आप इस सफर के हर पहलू से चौंक जाएंगे। मित्रों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आदमी की यात्रा की जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा है। आज हम यह जानेंगे कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा एक आम व्यक्ति की यात्रा से बिल्कुल अलग और अनोखी होती है। आपका और मेरा सफर एक सामान्य एयरलाइन में होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए यह कहानी अलग है। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले महीनों की कड़ी तैयारी होती है। देश भर की खुफिया एजेंसियां, सुरक्षा बल और अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक कई सप्ताह पहले से इस यात्रा की योजना बनाते हैं। सोचिए, एक साधारण विमान यात्रा में कितनी बातें नजरअंदाज हो जाती हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो हर कदम पर लाखों की सुरक्षा होती है। जब प्रधानमंत्री उड़ान भरते हैं तो यह महज एक यात्रा नहीं बल्कि एक रणनीति होती है। चुपके से उड़ान भरने के लिए उनके विमान के रास्ते, मौसम की स्थितियों से लेकर आतंकवादी हमलों तक सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। यह सिर्फ प्रधानमंत्री की यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा में सिर्फ विमान ही नहीं बल्कि एक और बेहद खतरनाक तरीका है जिससे प्रधानमंत्री अपनी यात्रा पूरी करते हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री के विमान की। भारत के प्रधानमंत्री के पास एक विशेष विमान होता है जिसे बोइंग 787 या एयर इंडिया 1 कहा जाता है। यह विमान सिर्फ एक यात्रा का साधन नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ किला होता है। इस विमान में सबसे अद्भुत तकनीकी सुविधाएं होती हैं। अंदर एक विशेष कम्युनिकेशन सिस्टम जो किसी भी संकट की स्थिति में प्रधानमंत्री को सीधे देश के प्रमुख अधिकारियों से जोड़ता है। इसके अलावा इसमें मौजूद सुरक्षा तकनीक इतनी अद्वितीय है कि यह किसी भी हमले से बच सकता है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के विमान की सुरक्षा के लिए हवा में लड़ाकू विमान, फाइटर जेट्स भी तैनात रहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री के विमान के आसपास के आसमान में यह सुरक्षात्मक घेरा कितना खतरनाक और प्रभावी होता है? लेकिन यही नहीं, प्रधानमंत्री की यात्रा का सबसे रोमांचक और खतरनाक हिस्सा आता है जब वह जमीन पर कदम रखते हैं। जानिए उनके जमीन पर उतरने से पहले क्या होता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के जमीन पर उतरने की। जब वह किसी शहर में पहुंचते हैं तो उनकी सुरक्षा और यात्रा को एक अलग ही स्तर पर लिया जाता है। एक ऐसा काफिला तैयार किया जाता है जिसमें कम से कम 20 से 25 वाहन होते हैं, जिनमें से अधिकांश सुरक्षा वाहन होते हैं। यह काफिला सिर्फ प्रधानमंत्री की यात्रा को सुरक्षित नहीं करता बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई बाहरी व्यक्ति उनके पास नहीं पहुंच सके। सुरक्षा के लिहाज से यह काफिला इतना सख्त होता है कि एक सेकंड भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मार्ग की हर छोटी से छोटी जानकारी खुफिया अधिकारियों के पास होती है। सुरक्षा। और अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद क्या होता है? क्या उनका सफर पूरी तरह से खत्म हो जाता है? इसके बाद के कुछ राज आपको हैरान कर देंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा खत्म होने के बाद यह समझिए कि यह सिर्फ यात्रा का अंत नहीं है, यह एक अनदेखी तैयारी का संकेत होता है। उनकी यात्रा से जुड़ी हर जानकारी, हर मिनट की गतिविधि और हर सुरक्षा चूक का विश्लेषण किया जाता है। ये थी भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा की कुछ अद्भुत और चौंकाने वाली बातें। आप समझ गए होंगे कि ये यात्रा केवल एक साधारण सफर नहीं बल्कि पूरी तरह से एक उच्चतम स्तर की योजना, सुरक्षा और संघर्ष का हिस्सा होती है। क्या आप भी कभी उस उच्चतम स्तर पर पहुंचने का ख्वाब रखते हैं? तो यह यात्रा सिर्फ शुरुआत है। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या आपको ये सब तैयारियां समझनी चाहिए? हम जानते हैं कि आप भी तैयार होंगे, लेकिन क्या आप खुद को उस स्थिति में देख पा रहे हैं? यही तो सवाल है जो आपको खुद से करना है। Ways, and of course there is the people element. दोपहर बाद से ही दिल्ली में हल्की हल्की बारिश। स्वागत करती हुई देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनकी अगवानी की गई